हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम 2022 का एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर के जो न्यूमेरिकल्स हैं, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगी और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको क्लोजली कनेक्ट करा के सकूँ कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसे आपको कोलिंग कैसे करना है पास्ट ईयर पेपर से। प्लस क्वेश्चन एज़ इट इज़ नहीं आते, जो भी आप घर पे प्रैक्टिस करके आते हैं या जो भी क्लासेस के दौरान करते हैं, वो एज़ इट इज़ नहीं आते, लेकिन फिर भी वो आपके कैसे नोन हों क्वेश्चन, कैसे आप उसे ईज़िली टैकल कर सकें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दी बेस्ट 2 आपको विनिंग कराऊँ। एक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, दूसरा धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाए कि किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल हो, आप उसे टैकल कर सकें। ठीक है? सो मेरा 100% यही रहेगा कोशिश कि आपकी कोई क्वेरीज़ ही ना आए और मैं आपको दी बेस्ट दे सकूँ इन सेशंस के थ्रू। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, उसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। ठीक है? तो ये पेपर 1 है हमारा कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। ठीक है? ये हमारा 2022 का जो है पेपर है। तो हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7A। ठीक है? तो 7A ये हमारा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है? तो हिंदी में गिवन है और देन इंग्लिश में है। तो क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं डिटेल में। ठीक है? अ कंपनी विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ रुपीज 20 लाख फॉर मीटिंग इट्स इन्वेस्टमेंट प्लान। कंपनी ने कुछ नया इन्वेस्टमेंट प्लान करने का मन बनाया होगा, उसके लिए कंपनी को 20 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है? तो एडिशनल फाइनेंस बोला है 20 लाख रुपीज। इट हैज 4,20,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। यानी कंपनी ने ये बोला कि भाई उनके पास 4,20,000 रुपए ऑलरेडी अवेलेबल है एज दी रिटेन अर्निंग। ठीक है? ऑलरेडी उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो हम ये मान लें कि जो 20 लाख उनको एडिशनल चाहिए, उसमें से 4,20,000 वो भी रिटेन अर्निंग के फॉर्म में, और वो भी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए ही इन्होंने रखा हुआ है। क्लियर है? तो 20 लैक्स में 4,20,000 आपका रिटेन अर्निंग का पार्ट हुआ। ठीक। सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान रखनी है जब भी आप शुरुआती क्वेश्चन को देख के पढ़ने लगेंगे। एक तो आपको कनेक्ट करना है आपका चैप्टर, कौन से चैप्टर से आपका लिंक्ड है क्वेश्चन, प्लस डिमांड, पूछना क्या चाह रहा है हमारा क्वेश्चन। ये दो बातें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन को देखते ही आप रीडिंग कर रहे हैं, बस ऐसे नहीं रीड कर लो और कुछ ब्रेन में नहीं जाए। बिल्कुल आपकी डीप जो है रीडिंग होनी चाहिए आपके एग्जामिनेशन हॉल में। और सबसे पहले क्वेश्चन को देख के, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो घबराने लगते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया और टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में लिखा हुआ है। अपने आप को सिर्फ 1 सेकंड देना, डीप ब्रेथ करना, एंड आई प्रॉमिस जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे, आप क्वेश्चन को रीड करना, धीरे धीरे मैं आपकी प्रैक्टिस ऐसे करा दूंगी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। ठीक है? एडिशनल डिटेल देखते हैं क्या गिवन है। डेप्ट इक्विटी मिक्स गिवन है 30% एंड 70%। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है कि इन्होंने बोला भाई जो डेप्थ का पोर्शन है हमारे 20 लाख में, उसमें से 30% हमारा डेप्थ होना है और इक्विटी जो है वो 70%, यानी टोटल 100% इन्होंने अलॉट कर दिया। यानी हम ये मान लें कि जो रिटेन अर्निंग है वो इक्विटी का पार्ट है। इसमें कुछ नया आपने नहीं सीखना, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि 100% जब टोटली दिखा दिया तो इक्विटी में ही आपका रिटेन अर्निंग इंक्लूसिव है। आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेप्ट अप टू रुपीज 3,60,000 इज 10% बिफोर टैक्स। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानो एग्जाम्पल के तौर पे आपका 30% वेटेज आप देख सकते हैं 20 लाख का 6 लाख आ रहा है। केवल 3,60,000 तक का जो डेप्ट पोर्शन होगा उस पर 10% हम इंटरेस्ट पे करेंगे। कॉस्ट वही तो हो गया ना, इंटरेस्ट। लेकिन ये है बिफोर टैक्स। उसके बाद जो बियॉन्ड 3,60,000 होगा उस पे हम पे कर देंगे 16%। अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि इन्होंने देखा अप टू 3,60,000 है एंड बियॉन्ड है 3,60,000 और पूरा 6 लाख ही वो 16% से दे देंगे। ये मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है, कैसे रहा है ना। तो अप टू पे वो देना चाहते हैं 10% और बियॉन्ड पे वो 16% देना चाहते हैं। ठीक है? तो आपको डिफरेंस जो फिगर होगा उस पे 16% मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट है अर्निंग पर शेयर इज ₹8। डिविडेंड पे आउट इज 50% ऑफ अर्निंग। क्वेश्चन ने खुद बोल दिया भाई अर्निंग पर शेयर्स तो ₹8 हैं, बट डिविडेंड पे आउट क्या इतना हो गया, 50% ऑफ ₹8 हो गया, दैट इज ₹4 पर शेयर। एग्री? एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट इन डिविडेंड इज 10%। करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इज ₹88। अब भाई ये इन्फॉर्मेशन ऐसी तो दे नहीं दी हुई है एंटरटेनमेंट के लिए।
इसका यूज होगा। क्वेश्चन में जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, सिर्फ 1 से 2% चांसेस ये होते हैं कि वो स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए दी जाती है। अदरवाइज उससे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि आप वर्किंग शो करें, उसे अपने सॉल्यूशन का पार्ट बनाएं। क्लियर है? टैक्स रेट गिवन है आपका 50%। अब ये हमें यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन दी पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस, यानी किस पैटर्न में आप फाइनेंस को रेज करेंगे। टोटल 20 लाख रुपए। उसके बाद सेकंड डिमांड है द पोस्ट टैक्स निकालना है हमें, एवरेज निकालना है कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट। तो पोस्ट टैक्स एवरेज, देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये एक हो गया। ऑल्सो कंप्यूट द ओवरऑल वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स, ये ध्यान देंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। अब मैं ये मान के चलती हूँ आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा था कभी, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे आपने ये क्वेश्चन देख लिया, आपने रीडिंग की, आपको मेरी बात याद थी, आपने चैप्टर कनेक्ट कर लिया कि कॉस्ट बोल रहे नहीं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कोलिंक्ड है। पहले तो आपने ऑलरेडी आइडिया लगा लिया होगा सेक्शन ए आपका जो है वो इंक्लूड करता है आपका कॉस्ट सब्जेक्ट, आपका अकाउंट्स, आपका टैक्सेशन, आपका ऑडिट, लेकिन आपका जो सेक्शन बी पार्ट है वो एफएम और एफआई को इंक्लूड करता है। तो ये तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे। दूसरा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने चैप्टर भी आइडेंटिफाई कर लिया, मैं मान लेती हूँ। आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक, अब थर्ड में क्या है, हमें ये करना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है प्लस क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसे कोलिंग करना है। अब या तो इसे आप डायरेक्ट मेन सॉल्यूशन का पार्ट बनाएंगे या बनाएंगे अपने वर्किंग नोट का पार्ट। ठीक है ना? क्वेश्चन जिस दिशा में जो जो बोलता जा रहा है सिर्फ वही करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एडिशनल कितना चाहिए, 20 लाख, फिर आगे बढ़ते हुए उसमें बोल दिया 4,20,000 रिटेन अर्निंग का है, और पहली लाइन में डेप्ट इक्विटी मिक्स दे दिया 30-70। तो 20 लाख का 30% और 20 लाख का 70%। आपने डेप्ट अलग कर दिया, आपने इक्विटी अलग कर दिया, इक्विटी में आपने रिटेन अर्निंग को अलग किया तो एग्जैक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया। तो जिस दिशा में क्वेश्चन बोलता जाए आपको उस दिशा में करते चले जाना है। एंड आई बिलीव जब आप इन सॉल्यूशन की ओर मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल और स्ट्रांग होगा। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे सॉल्यूशन की ओर। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्वेरीज ना रेज हो, मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन दूं आपको, दी बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकूं, और टाइम टू टाइम हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्वेश्चंस को एग्जैक्टली ये मत मान के चलें कि वो सेम आपके एग्जाम में बने, क्योंकि अब हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे ना, तो आप ये नोटिस करेंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है? आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने सीखना है और उस पर आपको अपना कॉन्फिडेंस जमाना है। ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा सॉल्यूशन। ओके ओके, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी कनेक्ट यू विद द स्क्रीन फॉर सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन और देखते हैं। ठीक है? ओके, सो ये क्वेश्चन हमारा रहने वाला है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2022 क्वेश्चन नंबर 7A। ठीक है? तो हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। आई बिलीव आपने क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन को भी आप साइमल्टेनियसली जो है अपने सामने रखेंगे। सो आई विल शेयर द लिंक आल्सो ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है? तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? पैटर्न फॉर रेजिंग एडिशनल। ठीक है? आपको जो एडिशनल फाइनेंस है उसका पैटर्न हमें निकालना है क्वेश्चन की डिमांड के साथ फाइनेंस। ठीक है? तो सबसे पहले हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? तो हमें अमाउंट कितनी रेज करनी है हमें पहले ये देखना है। ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। सो अमाउंट टू बी रेस्ड, हम सिर्फ गो विद द फ्लो, यानी क्वेश्चन जैसा बोलता जा रहा है ना बिल्कुल वैसे करते चले जाएंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन ने बोला कि हमें 20 लाख रुपीस एक एडिशनल फाइनेंस रेज करना है। ठीक, इन्होंने बताया डेप्ट इक्विटी जो मिक्स है, ठीक है, आपका जो डेप्ट इक्विटी मिक्स गिवन है वो कितना गिवन है 30% एंड 70%। क्लियर है? यानी डेप्ट का कंपोनेंट कितना हुआ, कंपोनेंट ऑफ डेप्ट, तो कंपोनेंट ऑफ डेप्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा 20 लाख है और परसेंटेज कितना है, डेप्ट का पोर्शन कितना है 30% वेट गिवन है। तो आप 20 लाख का 30% आपका हो जाएगा 6 लाख
एग्री होइएगा, कोई भी चीज़ ना आपने रटनी नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं आएंगे, ट्विस्ट होके आएंगे हर बार। अभी मैं आपको और टाइम टू टाइम न्यूमेरिकल्स कराऊंगी आपके प्रीवियस ईयर से, तो आप देखोगे कोई भी एक न्यूमेरिकल दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट मैच नहीं करता। मेरी कोशिश है कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस फील करने लगे कि जिस भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए आप उसे आराम से टैकल कर लें, ठीक है। तो याद नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके मन में क्वेरी ही ना आए, मैं ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं कि आप क्वेरी करके भी अपना टाइम ना वेस्ट करें, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अब 20 लाख का 30% हमारा डेप्ट हो गया, देन हमारा 20 लाख का 70% हो जाएगा इक्विटी, ठीक है। एग्री करते हैं, 14 लाख, ठीक। लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है रिटेन अर्निंग, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, प्लस ये भी बोला है भाई ये जो अर्निंग है ना ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए है, ठीक है। तो कितना रिटेन अर्निंग था हमारा, 4,20,000 आपका जो रिटेन अर्निंग है वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो बैलेंसिंग जो हमारा होगा, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा इक्विटी पोर्शन, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, 14 लाख में से 4,20,000 को हटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9,80,000, ये हमारा क्या हुआ, इक्विटी कैपिटल हो गया, ठीक है। इक्विटी कैपिटल टू बी रेज्ड। देखिए एक तो आपके मन में क्वेश्चन आना नहीं चाहिए कि हमने रिटेन अर्निंग और इक्विटी को एक क्यों माना, लेकिन अगर कुछ आध ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हम जब किसी को भी बोलते हैं या मार्किंग करते हैं तो क्या कहते हैं ना, 100% परफॉर्मेंस है, 100% आपने किया, या 100% वेटेज देते हैं, 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। इट्स लाइक कैरिंग अ परसेंटेज इज 100, तो आपने अलॉटमेंट ही देख ली 100 हो गई, तो इक्विटी में ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया आपका रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है सो यू शुड आंसर योरसेल्फ लाइक दिस, ठीक है। तो आई बिलीव यहाँ तक आपकी कोई क्वेरी नहीं हो और कोई डाउट नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में सब गिवन है, हमने जो गिवन है वही किया है, हमने कुछ नया नहीं किया, ठीक है। सो अब हमें पैटर्न ऑफ एडिशनल फाइनेंस को हमें देखना है, तो हमें देखना है हमारा क्या पैटर्न रेज हुआ एक्चुअली, क्योंकि इससे सिर्फ पहली जो डिमांड करी है वो पैटर्न ही पूछी है, फॉर रेजिंग एडिशनल फाइनेंस, ठीक है। ये कोई फॉर्मेट नहीं है, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है हम सिर्फ वही करते जा रहे हैं, शुड बी जो भी है, ठीक है। इक्विटी का आपका पोर्शन कितना होगा, 9,80,000, ठीक है ना। आप ना ऊपर ही रुपीस में लिख दीजिएगा। उसके बाद रिटेन अर्निंग हमारा हो जाता है, रिटेन अर्निंग हो जाएगा हमारा 4,20,000, 4,20,000। अब कैच है, हमने डिबेंचर्स के बारे में क्या बात करी थी कि जो डेप्थ है आपका वो क्या है, 10% तक 3,60,000 है। सो आपका जो डेप्थ है एट 10%, ठीक है, आपका इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, इसका वेट कितना है, 3,60,000, अप टू 3,60,000 10% था, और उसके अबव आपका 16% है, तो अबव कितना हो गया, डेप्ट एट 16%, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, तो ये हो जाएगा आपका टोटल डेप्ट का कंपोनेंट आया था हमारा 6 लाख रुपीज, एग्री करते हैं। माइनस 3,60,000 हमने ऑलरेडी अलॉट कर दिया 10% वाले में, तो बैलेंस बचा आपका 2,40,000, और ये हमारा पैटर्न हो गया, हमें दिख गया कि 20 लाख जो है ना हमें किस किस तरीके से अरेंज करने हैं, यानी किस किस तरीके से रेज करने हैं, आपने क्लियर कर दिया। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपने बेसिक फाइनेंस की जरूरत है, और घबराने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन बोलता जा रहा है वही करते जाना है। सो आई बिलीव यहाँ तक आपने कर लिया और आपको अब थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। सो मैं ये डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरेंस में इजी रहे। तो सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेप्ट, यानी जो भी एडिशनल हमारा पूरे 6 लाख का हमें पोस्ट टैक्स, देखो क्वेश्चन खुद ही बता रहा है, मैं सिर्फ वही करना है जो क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड पे फोकस मेरे को इसलिए करवाना है कि आप ध्यान देते चलें। पोस्ट टैक्स, ठीक है, अभी तक हमें जो डेटा गिवन है वो प्री टैक्स का गिवन है, पोस्ट टैक्स फिर गिवन है एवरेज, नेक्स्ट ध्यान देने वाली बात है एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल
डेब्ट। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे। सो हमें देखते जाना है कि हमें डाटा क्या गिवन है। बिफोर टैक्स हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दैट इज अप टू ₹3,60,000, है ना। ऐसे तो गिवन है 10% गिवन है ये आपके क्वेश्चन में, मैंने तो कुछ भी नहीं पुट किया अभी। उसके बाद हम देख लेते हैं आफ्टर टैक्स, क्यों किया आफ्टर, या पूरा लिख लेना, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ ताकि हमारा वीडियो लेंदी ना हो अननेसेसरी। ठीक है, अप टू 3,60,000, 10%, 1 माइनस 0.50। ये क्यों किया, क्योंकि टैक्स रेट है आपका 50% का, तो हमें 1 में से 50% ऑफ द टैक्स रेट घटाना है, तो हमारा आफ्टर टैक्स रेट आ गया 5%। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम निकाल देंगे हमारा आफ्टर टैक्स आपका जो है कॉस्ट, कॉस्ट यानी मैं लिख दे रही हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो इंटरेस्ट, क्योंकि डिबेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन ₹3,60,000 पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3,60,000 पे 5% आपने कर लिया, डायरेक्ट आप 5% भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा आपका 18,000। इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई जो कि आफ्टर टैक्स है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन किए ना, इसकी वैल्यू आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको सिर्फ अपने आप को इजी रखना है और क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, ऐसे ही हमने अबव 3,60,000 पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, तो क्विकली आप कर लो प्लीज। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट बियॉन्ड ₹3,60,000, ये था आपका 16%। ठीक है, अब हम आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। 16%, 1 माइनस 0.50 विच इज इक्वल टू 8%। कोई डाउट यहाँ तक नहीं हो, आई बिलीव आपको चीजें क्लियर हो रही हो। ठीक है, 8% टैक्स आ गया। अब डिफरेंस जो था वो कितना था, आफ्टर टैक्स कॉस्ट दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन ₹2,40,000। अब ये मत पूछना 2,40,000 कैसे है, क्योंकि 6 लाख टोटल डेप थे, हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया कि 3,60,000 तक एक लिमिट पूरी हुई, बैलेंसिंग जो बची वो 16% की कॉल में फॉल करेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2,40,000 का 8% आप कर लेंगे। ठीक है, आई बिलीव आपको क्लियर हो रहा हो। ₹19,200 ये टोटल आपका जो है इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम टोटल कॉस्ट या इंटरेस्ट हम बोल सकते हैं ऑन डेप्ट ऑफ ₹6 लाख, क्योंकि आपका टोटल डेप्ट कितना है, 6 लाख रुपए है, और 18,000 प्लस 19,200 ये आपका गिवन है। 18,000 प्लस 19,000 दैट इज 37,200, ये आपका हो गया टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, एवरेज निकालना है आपको, एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल, तो एवरेज हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड ही जो बोल रही है ना, हमें वैसे ही करते जाना है। कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेब्ट, ठीक है, आप एवरेज निकाल लेंगे, तो हमारा इंटरेस्ट एवरेज कॉस्ट कितना आया है, टोटल 6 लाख पे है ना, इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 6.2%। आई बिलीव आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं फील हो रही हो कि भाई ये मुझे समझ के आनी थी, पढ़ के आनी थी या रट के आनी थी, है ना। जो क्वेश्चन बोल रहे हैं हम वही कर रहे हैं, हमने और कुछ नया पुट नहीं किया। सेकेंड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, आपको सब आता है, और आपने सिर्फ अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखना है और क्वेश्चन को रीड करते हुए चले जाना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कई बार स्टूडेंट ये टैकल नहीं कर पाते कि इन्होंने तो ये सॉल्व ही नहीं किया, तो वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड हमारी क्या है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल। कई बार स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सेपरेट करना है कैलकुलेट, तो ये भी यहाँ पे कैच है कि ये आपको साथ में करना है, क्योंकि ये हमारे जो 70% पोर्शन का सेम पार्ट है, और रिटेन अर्निंग के लिए कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन और गिवन नहीं है आपको। ठीक है, हमें अर्निंग पर शेयर गिवन है ₹8। डिविडेंड पे आउट हमें गिवन था, डिविडेंड पे आउट हमें गिवन था दैट इज 50% ऑफ अर्निंग, जिसे आप कर सकते हैं 50% ऑफ ₹8, जो कि हो जाएगा ₹4।
इसमें भी कुछ रटने या समझने की बात ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर है अगर आपने फाइनेंस की बेसिक्स भी कवर अप किए तो। ठीक है, तो अब हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना है, हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। हमारे पास जो डाटा है सब गिवन ही है। 1+G मार्केट प्राइस पर शेयर आपको गिवन है, प्लस आपका ग्रोथ। सो आई बिलीव आपने अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको क्लियर होगा। ग्रोथ का रेट है 10%, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 1 + 0.10 करो या 1.10 शॉर्ट अवे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10%। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5% प्लस 10%। मतलब आपको बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेरी ये भी करते हैं कि मैम इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ करना है, तभी तो आप परसेंटेज में उसे कवर अप कर पाओगे, लेकिन उसे ना हम प्रेजेंटेशन में शो नहीं करते हैं, तो आप इसे शो नहीं करेंगे बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15% आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट एंड सॉरी कॉस्ट ऑफ आपका रिटेन अर्निंग एंड इक्विटी कैपिटल। थर्ड पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं बताया, आपने सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर को पढ़ा है और सब चीज आप खुद ही करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल आपका वेटेड एवरेज आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ एडिशनल फाइनेंस। जनरली ऐसे केस में सॉल्यूशन करते वक्त स्टूडेंट बहुत ही मेसी कर देते हैं अपनी कैलकुलेशन का, तो ये गलती मत करिएगा। बहुत ही नीट एंड क्लीन आपको प्रेजेंटेशन करनी है। अगर आपको डाउट्स होते हैं ना तो आपको वर्किंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे हो गया एक तो सोर्स ऑफ फंड में दो ही है हमारा, एक तो डेप्थ है, दूसरा हम इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग लिख लेंगे। क्लियर है, उसके बाद हमारी वैल्यू निकली हुई थी इसमें अमाउंट रुपीज में, ये हमारी आई थी 6 लाख। आई बिलीव आपको याद हो, तभी तो हमारा टोटल जो फंड की रिक्वायरमेंट थी वो थी 20 लाख। ठीक है, वेट आई बिलीव आप प्रपोर्शन आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, जिनको नहीं क्लियर है उनको भी बता देती हूँ। 6 लाख बाई 20 लाख इंटू 100, तो आपका डेप्ट का वेट आ जाएगा 14 लाख बाई 20%। और क्वेश्चन में गिवन भी है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वेट गिवन भी है कि भाई यही तो वेटेज हमें देना है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट आपका जो है परसेंटेज में ये आपका गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया था 6.2% एंड 15%। नहीं क्लियर है, एक बार कनेक्ट करा दे रही हूँ। 15% ये आपका कैलकुलेट है और ये आपका 6.2 कैलकुलेट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। आपने वेटेड एवरेज कैलकुलेट करनी है W इंटू एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13% 1.6 का 1.86 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10.50। टोटल हो गया आपका 12.36% में। ये हो गया आपका टोटल वेटेज एवरेज। तो आपने देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आपको बस स्मार्टली टैकल करना है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये कॉन्फिडेंस मैं आपको विद टाइम टू टाइम जब हम और भी सारे न्यूमेरिकल करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि वो न्यूमेरिकल का टारगेट तो आप मीट करें, उसका सॉल्यूशन तो देख ही लें, प्लस आप अपने आप को प्रिपेयर करते जाएं कि अगर ऐसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसे कैसे डील करेंगे, बहुत ही पेशेंटली आपको कैसे डील करना है। बिकॉज आई नो आप सब हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग योर 100%, बट इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। एंड ऐसे और भी कई तरीके के मैं बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल न्यूमेरिकल के केस में बूस्ट हो जाए। और विनिंग सिचुएशन क्या होगी कि न्यूमेरिकल में आपके फुल स्कोर हो सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया है। तो मेरी कोशिश है कि आप यूपीएससी के जो क्वालिफायर्स हो उसमें मैक्सिमम वेटेज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का टाइम टू टाइम मैं क्रिएट कर सकूं, ये मेरी कोशिश है। और वो तभी पॉसिबल होगा भाई कि जब आप कॉमर्स ऑप्शनल के साथ साथ अपनी जीएस और प्रीलिम्स की तैयारी पे भी कंप्लीट नजर रखेंगे और उसमें अपना 100% देंगे। तो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको वैल्यू एडिशन हो, प्लस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप हुआ हो। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।